नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में 5 मूर्ख औरतों का जबरदस्त हास्यप्रद मजेदार किस्सा मैं लेकर के आया हूँ कि जिसको सुनकर वास्तव में आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आप इस कहानी के अंदर जब प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे यह कहानी आपके दिल को तार कार करता चला जाएगा। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो इस वाक्य को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। बड़े पुराने समय की बात है कि एक गांव में 5 औरतों का एक ग्रुप था और 5 को पांचों जो औरतें अधिकतर जो एक ही पास बैठ करके कुछ काम किया करती थी, लेकिन 5 औरतों का जो मेन काम था वह जो है चरखा चलाती थी। चरखा चला करके सूत बनाती थी, फिर से सूतों को लपेट करके गट्ठर तैयार करती, फिर उस गट्ठर को ले जाकर के दुकान पर बेचती थी। तो पांचों का पांचों औरतें एक साथ जाती थी और एक साथ ही सब कुछ काम करती थी। तो एक दिन जो उन लोगों का सूत तैयार हो जाता है और कहते कि चल ठीक है, आज हम लोग चलो सूत बेचने चलना है। तो एक औरत ने कहा, देखो जी अभी तो काफ़ी तेज धूप है और इतना धूप में हम लोग जाएंगे तो बहुत थक जाएंगे। ऐसा काम करते कि रात्रि को चलेंगे और बिल्कुल मौसम ठंडा रहेगा, कोई धूप नहीं लगेगा और वहाँ पर हम लोग जो है सूत बेच देंगे। तो उसने कहा चल ठीक है, रात्रि को ही चलेंगे, शाम को ही चलेंगे, तो हम लोग बेच करके चले आएंगे। बस शाम हुई और 5 के 5 औरतों ने अपना गट्ठर उठाया और चल दिया रात्रि के समय में। जैसे ही रात्रि के समय में कुछ दूर चलते हैं तब तक जो रास्ते में एक सिपाही से मुलाकात हो जाती है। सिपाही ने कहा, इतनी रात को तुम सब कहाँ जा रहे हो? वे सब कहती है, अरे आपको नहीं पता है, हम सब सूत बेचने जा रहे हैं। सूत? उसने कहा, इतनी रात में तुम्हारा सूत कौन खरीदेगा? तुम हमको पागल समझ रही हो, उल्लू बना रही हो, चल थाने। उसने कहा, अरे महाराज माननीय साहब जी, ये सूत है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चेक कर लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, हम अंधेरी रात में सब चेक नहीं करेंगे, चल थाने में ही तुमको पता चलेगा। 5 की 5 औरतें जो विनती करती रह जाती कि ये सूत है, हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उस सिपाही ने नहीं माना। उसने कहा चलना ही पड़ेगा। बस 5 लोगों को घसीट करके ले गया। जब ले गया तो उस थाना का जो थानेदार था उसने कहा, देखिए 5 औरतें ये चोरी करके देखिए गट्ठर में क्या ले जा रहे थे। उसने कहा, ठीक है कि आप उस गट्ठर को किनारे कर दो और इन 5 के 5 औरतों को जेलखाने में डाल दो। चूंकि वह जो थानेदार था उस समय नींद में था और सही से ध्यान नहीं दिया, बस कहा कि जेल में डाल दो और उनके गट्ठर को किनारे कर दो, सुबह देख लिया जाएगा। और 5 के 5 औरतों को जेल में डाल दिया गया। अब बेचारी सोचने लगे, करे अब क्या होगा, अब तो सुबह होने पर ही कुछ होगा, लेकिन आज की रात कैसे कटेगी, कैसे नींद आएगी, बड़ी चिंता की बात है। उधर जो थानेदार हल्का हल्का नींद में चेयर पे ही वैसे जो सो रहा था। अब 5 की 5 औरतों जो आपस में बातचीत कर रही थी, तो उन औरतों ने कहा कि देखो अब तो हम लोगों का ऐसे ही रात काटना है और चलो ना बहन, कुछ अपना अपना किस्सा बताओ ना, अपने जीवन के कुछ ऐसे किस्सा, आखिर कैसे क्या हुआ है। तो उसने कहा ठीक है। तो पहली उसमें से औरत ने कहा कि देखो बहन, मैं अपने किस्सा में बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरा पति बड़ा ही अच्छा था और मेरा पति जो एक साहूकार के यहाँ काम करता था, उससे अच्छे खासे पैसे मिलते थे और मेरे पति ने मेरे लिए सब कुछ धन दौलत जेवर अच्छे से बनवा करके सब मेरे को रखा था। लेकिन जब मेरा पति काम पर साहूकार के यहाँ चले जाता था तो मैं घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते थे और जो मेरे पति जो थे अक्सर जो मेरा दिल बहलाने के लिए वो दोपहर के समय में खाना खाने रोज आया करते थे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पति ने क्या किया, एक दिन मेरे को एक बकरी ला करके दिया और उसने कहा कि देखो अगर तुम्हारा मन अच्छा नहीं लगेगा तो इस बकरी के साथ ही दिल बहला देना। फिर मैं जो बकरी को बड़ी ही अच्छे से पालन पोषण किया, बकरी का बड़ा ही प्यारा नाम रखा मैंने, चंपा। और अब तो मेरे पतिदेव जब काम पर चले जाते हैं तो फिर मैं अपने बकरी के साथ खेलती और उसी को खिलाने पिलाने में अच्छा खासा समय कटता। और मेरे पति जो अक्सर जो दोपहर को आया करते थे, क्योंकि मैं बिना पति के पहले मैं खाना नहीं खाते थे। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन मेरे पति जो दोपहर में खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, मेरे को बड़ी चिंता हुई कि जब तक वे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे मैं खाना खाऊंगी। तो उसने सोचा कि आखिर मैं कैसे अपने पति को खाना भिजवाऊं। उसके दिमाग में एक विचार है कि जो मेरी चंपा बकरी है वह शायद इतने दिनों से रह रही है, अपने मालिक को पहचानती है और वह खाना ले जा सकती है।
तो उस औरत ने चंपा से पूछा कि अब तुम मेरे स्वामी को भोजन लेकर के चली जाओगी? उस बकरी ने गर्दन हिला दिया। बस वो समझ गई कि हाँ जो है ये लेकर के चली जाएगी। अब उस चंपा को अपने जितने सारे ज्वेलरी थे, हार थे, सब उसको अच्छे से गहने पहना करके, साड़ी उड़ा करके, चुनरी, और जो उसके गले में जो है एक खाने का गट्ठर बांध करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा तू मेरे पतिदेव को जो है खाना दे करके आ। तब तक कुछ ही समय वह घर से बकरी निकली रहती, चंपा बकरी। तब तक कुछ समय बाद वह उसके पति जो घर पर आ जाते हैं और वह उस समय मस्त सोई रहती है। तो उसके पति ने कहा, अरे खाना दो, जल्दी से क्यों सो रहे हो? उसने कहा, अरे भाई क्या मजाक कर रहे हैं, अरे आपका खाना आपके गया नहीं। उसने कहा, मेरा खाना कौन ले जाएगा? उसने कहा, वही आपका घर का जो सदस्य है। उसने कहा, कौन सदस्य? उसने कहा, वही चंपा लेकर तो गई है। उसने कहा, चंपा? अरे वो बकरी है, जानवर है, जानवर कैसे खाना ले जाएगा, क्या तुमको पता नहीं है? उसने कहा, बकरी का रहे चंपा, अरे मेरे घर का सदस्य, आपको पहचानता है भली बात, तो आपके लिए वो खाना नहीं ले जा सकता। उसने कहा, बकरी आप कह रहे? अरे मैंने उसको इंसान बना करके भेजा है, इंसान बना करके। उसने कहा, कैसे तुमने उसको इंसान बनाया? तो फिर मैंने कहा कि अपने जितने भी हमारे ज्वेलरी थे, सोने चांदी के गहने, तो सारे के सारे गहनों बना करके खूब अच्छे से सजा धजा करके नहाला करके मैंने उसको चुनरी उड़ा करके मैंने भेजा, और साहूकार के यहाँ पहुंची नहीं। तो कहाँ गई बकरी? बेचारा वह जो है उसका पति देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ कि एक भी ज्वेलरी नहीं, एक भी गहने नहीं। वह भागा भागा अपने बकरी को ढूंढने के लिए चला। लेकिन जब अपने बकरी को ढूंढने के लिए चला, साहूकार के यहाँ गांव में इधर उधर पूछा, लेकिन कहीं पर भी उस बकरी का पता नहीं चलता। बस वो गुस्सा करके आया और उसने कहा, यार ये मूर्ख औरत से मेरा पाला पड़ गया है, तो रह करके एक दिन पूरा घर ही बेच देगी, बर्बाद कर देगी। बस वो तुरंत मेरे पतिदेव ने आया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल के कहा कि यहाँ से अगर तुम घर के अंदर रही तो खैरियत नहीं है। तब से मैं अकेली रहती हूँ। बताइए भी कोई बात हुई बहन। अब जो दूसरी की बारी आती है, तो दूसरी ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ है। तो उसने कहा, बताओ क्या बात है? तो दूसरी औरत ने कहा कि मेरे पतिदेव जो है बाहर काम करते थे, 6 महीना घर पर रहते थे, 6 महीना बाहर जाते थे, और मेरे शादी को बस 1 ही महीना हुए थे, और 1 महीना बाद जो मेरे पति को बाहर जाना जरूरी था। तो उसने क्या किया कि मेरे को खाने पीने के ढेर सारे सामान और कुछ दान दक्षिणा के लिए भी सामान खरीद करके रख करके कहें कि चलो दान दक्षिणा के सामान है, अगर कोई दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आएगा तो उसको तुम दे देना। फिर ये जो कुछ पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इन पैसों को दशहरा, दिवाली, नए नए जो त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों पर अगर कोई घर के पड़ोसी का किसी भी सदस्य को जो है हम लोग कुछ खुशी से देते हैं, और कोई भिखारी आ जाएगा तो उसको तुम दे देना। और अपनी माँ को तुम बुला करके रहो, क्योंकि तुम घर में अकेली रहोगी तो अच्छा नहीं लगा। तो जिस दिमाग की वह थी, उसी दिमाग को उसकी माँ थी। उसने अपनी माँ को बुला करके वह चला गया। अब जो उसकी पत्नी थी, उसने सोचा कि मेरे पतिदेव ने इतने सारे जो है सामान रख के घर गए और त्यौहार पर गए, लेकिन उतना दिन मतलब किसी का बकाया होगा, तो बकाया उस दिन क्यों लौटाना, आज ही लौटा दो ना जिसका जो है। और पैसा देने की बात है तो त्यौहार पर क्यों दो, आज ही दे करके खत्म कर दो, अपना खाने खत्म कर दो। उसने अपनी माँ से कहा कि मेरे पतिदेव ने ऐसा ऐसा कहा कर गया कि क्यों ना उस दिन का काम कल करे सो आज करे, आज ही हम लोग सब खत्म कर देते हैं दे करके जिसका जी करना कर्जा बकाया है। फिर उसने घर से बाहर निकला, तब तक जो एक गली साफ करने वाला आदमी है, उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पतिदेव ने 100 रुपये रख कर गए हैं। उसने कहा कि हाँ तो मेरे को दे दीजिए। उसने दे दिया। ऐसे जितने भी भिखारी भिक्षुक आए उनको खोज खोज कर जितने भी सारे पैसे रख कर गए थे, एक ही दिन में बांट दिया। फिर जो रह गई बात सामान के, किसी को कोई जरूरत होता तो घर के बाहर बैठ करके कहती अगर कोई सामान की जरूरत है तो मेरे पतिदेव ने आप लोगों के लिए ढेर सारा सामान रख कर गया, जो जरूरत हो लेकर के चले जाइए। 1 महीने ही बीते थे। 1 महीने में सारे के सारे सामान खत्म हो गए, पैसे भी दे दिए, जितने गहने थे वह भी दे दिए। अब ये अपने पति को खत लिखती है कि अगर आप मेरा मुंह देखना चाहते, चेहरा देखना चाहते हैं तो जल्द से आप जो वापस चले आइए, बहुत जरूरी काम है। बस जैसे ये खबर सुना तो उसका पतिदेव जो है घर आ गया। उसने कहा क्या बात है? तो पत्नी ने कहा कि देखिए जी, आपने जो कुछ भी सामान पैसे रख कर गए थे सारे के सारे खत्म हो गए। उसने कहा क्या बात करी, घर में चोरी हुआ का? उसने कहा नहीं तो चोरी नहीं हुआ, आपने कहा था त्यौहार पर देने के लिए। हमने कहा कि सोचा कि शायद आप किसी का उधार ले होंगे, तो हमने कहा कल करे सो आज करे। बस हमने सारा का सारा दे दिया। कि वो बगल वाली जो आंटी थी
उसका बेटा का तो तबीयत खराब था, मैंने पैसे दे दिया। उसको एक शादी में जाना था तो गहने मांगने थे, हमने सारे के सारे गहने उठा करके दे दिया। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग मांगने आए और मैंने सारा दे दिया। अब घर में तो कुछ है नहीं। मेरा पतिदेव ने मेरे को तुरंत उसी समय मेरे को और मेरी माँ को घर से बाहर निकल दिया। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई क्या? तब आती है तीसरी की बारी। तीसरी ने कहा कि हाँ जी, मेरे भी पति एक बहुत ही अच्छा जो काम करते थे, रोज काम करके जब आते थे, नौकरी करके आते थे तो थके हारे आते थे, तो अक्सर मैं उनको जो हलवा बना करके मैं खिलाते थे। तो मेरे पतिदेव अक्सर कहते थे कि तुम जो हलवा बनाते हो बड़े अच्छे बनाते हो, बड़ी स्वादिष्ट बनाते हो, कभी थोड़ा ज़्यादा बनाओ हलवा और खूब भर पेट दो खाने के लिए। फिर मेरे मन में सोच रहे थे कि किस दिन मैं ज़्यादा हलवा बनाए, किस दिन मैं ज़्यादा हलवा बनाए। और एक दिन मेरे मन में विचार आ ही जाता कि आज अपने पतिदेव को एकदम बढ़िया से हलवा मैं खिलाऊंगे। फिर उसके बगीचे में एक कुआं था। अब वो जितने उसके पास पैसे थे वह सारा का सारा सूजी लेकर के चली आई। अब जो चीनी चाहिए और भी तेरे सारे सामान चाहिए, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने हाथ में जो सोने का कंगन था उसको भी बेच दिया। बेच करके चीनी मांगी। अब जब चखी तो देखे कि मीठा कम है। जब मीठा कम है तो उसने अपने घर को भी गिरवी रख करके खूब ढेर सारा चीनी मिला करके और बड़ा सा डंडा लेकर के बांस का उसमें चलाने लगी, मिलाने लगी और फिर सारा का सारा चीनी उसमें डाल दी। अब खुश अपने पति का इंतजार कर रहे थे कि आज मैंने खूब ढेर सारा हलवा बनाया, अपने पति को खुश कर दूंगी, क्योंकि रोज रोज कहते थे। पति आया और जैसे पति आया तो एक बाल्टी उसमें से हलवा निकाल कर लेकर के आती है और अपने पति को खिलाती है। जो जैसे खिलाती है तो उसके पति ने कहा, एक क्या चीज़ है मेरे को दे रहे, गोबर जैसा। उसने कहा, क्या बातें कर रहे, गोबर जैसा कैसे? आप ही तो रोज रोज कहते थे और आज आपकी इच्छाएं पूरे कर दी। मैंने इतना ढेर सारा हलवा बनाया कि आप साल भर खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। उसने कहा, क्या बातें कर रहे हो, मजाक कर रही हो? उसने कहा, हाँ आप रोज रोज कहते थे तो बस हमने अपने कंगन बेच करके हलवा बनाया। उसने कहा, कैसा कंगन, कैसी बात है? वह तुरंत उस बगीचे में कुएं पर ले गए। कुएं ने देखा कि पूरा हलवा से भरा पड़ा है और सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। उसने कहा, यहाँ तक कि नहीं चीनी कम पड़ा तो मैंने घर को भी गिरवी रख दिया और अब देखिए आपके लिए मस्त हलवा बनाया, इतना हलवा बनाया कि आप पूरे साल भर खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। पति जो अपना सर पर हाथ पकड़ लेता है, कहता ऐसे बीबी से पाला पड़ा। बस बताओ ना, मेरे पति ने भी मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि आज के बाद अगर घर के अंदर आई तो खैरियत नहीं है। बताओ बहन, ऐसी भी कोई बात होती है क्या? मैंने जिसके लिए भला सोचा, अपने पति को खुश करना चाहा, उसी ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब रही बात चौथी औरत की। चौथी ने कहा, मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही था। चौथी औरत ने कहा कि मेरे पति जो है पेंट का कारोबार करते थे, पेंट चूना का कारोबार करते थे। तो जहां पर घर था वहीं पर एक छोटा सा गोदाम भी था। उस गोदाम में कुछ सामान भी रखते थे। लेकिन मैं जो घर का साफ सफाई करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन घर की साफ सफाई करने में इतना व्यस्त रहती थी कि मैं कभी अपना साफ सफाई नहीं कर पाती थी। तो मेरे पति जो अक्सर कहा करते थे कि तुम हमेशा घर के साफ सफाई करते हो, लेकिन अपने आप को भी तो कभी साफ सफाई कर लिया करो, इत्र तो लगा लिया करो अच्छे से, घर का डेंट पेंट अच्छे से कर करके, ताकि दूर दूर तक महक आना चाहिए। और रोज रोज कहते थे। लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आ गया कि आज मैं अपने पति को खुश करके ही रहूँगा। उसने क्या किया, गोदाम से जितने सारे पेंट थे, चूने थे, सबको एक में मिलाया और सारे घर की जो है दीवारें रंग दी। गोदाम में जितने सारे सामान थे उसको भी हटा करके बाहर फेंक दिया और उसके भी दीवार को साफ करके उसमें कलर अलग अलग रंग के चित्र बना दिए। फिर जो बचा सामान नाली में बहा दिया। एक बाल्टी जो इत्र लाई, सारे सामानों को बेच उच करके और उस इत्र से खूब अच्छे से नहा ली। घर में इधर उधर खूब इत्र को छिड़क दी। अब जैसे पति जब आया तो पति ने आया, अरे क्या बात है, आज तो इतना महक रहा है, क्या बात है? मेरी पत्नी ने क्या किया, दूर दूर तक कितने अच्छे सुगंध आ रहे हैं। तो घर में जाते कहते, अरे गोदाम की चाबी दो, कोई आया है उसको माल देना है। उसने कहा, क्या बातें कर रहे हैं, अरे गोदाम में कोई माल ही नहीं है। उसने कहा, क्या बात है, कोई चोरी हो गई क्या? उसने कहा, नहीं तो चोरी तो नहीं, आप ही रोज रोज कहते थे कि घर की साफ सफाई करती हो, अपनी नहीं करती हो। तो हमने घर की साफ सफाई भी किया, देखिए खूब अच्छे से, और उन सामानों को बेच करके खूब इत्र लाया, इत्र से अपने को भी स्नान किया, नहाया पूरा, और नाली में भी मैंने बहाया कि दूर दूर तक महके, और आपकी आज इच्छा पूरी हो गई। बस मेरे पति को इतना गुस्सा आया कि तुरंत उसी समय मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई क्या? अपने पति को खुश करने के चक्कर में लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। अब रही बात पांचवी औरत की। पांचवी औरत ने कहा, मेरे बहन, मेरी भी साथ कुछ ऐसे ही बात है, आप लोगों की तो कुछ निराली, मेरे तो बिल्कुल सबसे अलग है। मेरे पति का एक बर्तन का दुकान था।
तो मेरे पतिदेव जो अक्सर सुबह में बिन खाए जो है दुकान पर चले जाते थे और मैं जो है 10 बजे 11 बजे दोपहर के समय में मैं जो अक्सर उनको भोजन ले जाती थी। और एक दिन की बात हुई कि जब मैं अपने पति के लिए भोजन लेकर के गई तो मेरे पतिदेव एक कस्टमर से बात कर रहे थे कि जैसे ये दुकान का सारा सामान निकल जाता है तो फिर मैं सामने वाली जो दुकान है उसको मैं ले लूँगा और उसमें भी एक जो और बर्तन का दुकान कर दूँगा। तो ये बातें वहाँ पर सुनती है लेकिन वह बोलती नहीं है। फिर वह घर पर आती है तो घर पर दिमाग लगाती कि आखिर मैं अपने पति की कैसी मैं इच्छा पूरा करूं। वो चाहते सारा का सारा सामान निकल जाए, फिर सामने वाली दुकान ले कैसे निकलेगा, कुछ समझ नहीं आता। उनके पति को जो है अगले दिन कहीं जाना था, वे चले गए, दुकान बंद था। तो उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है दुकान का सारा सामान निकालने का। बस वह गई चाबी लेकर के और दुकान खोल करके बैठ गई और कस्टमर को फ्री में सारे के सारे बर्तन को देना शुरू कर दिया। उसने कहा जो ले जाना हो आप उठाइए और लेकर के चले गए। बस एक ही दिन में सारे के सारे बर्तन जो खत्म हो गए, खाली हो गई दुकान। अब शाम को पति आए थके हारे, सो गए। सुबह के समय में चाबी लिया। उसने कहा क्यों चाबी लेकर के कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा दुकान पर। उसने कहा करे मैंने सुना कि आप कह रहे थे दुकान खाली हो जाए तो सामने वाला दुकान खरीदना है, तो क्या दुकान खरीदने जा रहे हैं क्या? उसने कहा कहाँ, कैसे दुकान खाली हो गई? उसने कहा क्यों, आप ही तो कर रहे थे। तो बस आप कल थे नहीं तो मैंने दुकान खाली कर दिया। उसने कहा क्या क्या बातें करी? बस वो तुरंत चाबी लिया। उसको अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं हो। जब वह दुकान खोल करके अंदर गया तो देखा एक भी बर्तन नहीं है, सारे के सारे बर्तन गायब है। बस थका थका गया और फिर से हाँफते हाँफते घर पर आता है। अपने पत्नी का सारा जो गुस्सा, बस तुरंत अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई? इस तरीके से 5 की 5 औरतों के 5 के 5 पतियों ने घर से बाहर निकाल दिया था। तब तक जो है यह कहानी यह किस्सा कहते कहते सुबह हो जाती है और सुबह थानेदार का नींद टूटता है और अपने सिपाही को बुलाता है, कहता है करे ये तुम कैसे औरतों को उठा करके लेकर के चले गए? अरे 5 की 5 जो औरतें बहुत बड़ी मूर्ख है, मूर्खता की हद है। और ये लोग भला क्या चोरी कर सकते हैं? इनके सामान दे दो और सुबह हो गया जाए अपना सामान बेच करके सूत बेच करके अपने घर को जाए, मेरा तो दिमाग चाट करके रख देंगे। और इस तरीके से वे 5 के 5 औरतों को सूत दे दिया गया और वे जेल से बाहर निकल गए। तो आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।